हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखने वाले हैं, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा ट्रेडिंग अकाउंट मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये मेन अकाउंट है फाइनल अकाउंट का, और ये फाइनल वर्किंग रिजल्ट दिखाता है बिजनेस का। ठीक है, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तब जब हम बिज़नेस रन करते हैं, तो बिज़नेस रन करने के जो भी हमारे खर्चे होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं मैं आपको उसका एग्जांपल बताती हूँ, और यहाँ पे स्पेसिमेन दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ, शो करती हूँ, और एक एक पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी सेम वैसे ही, जैसे कि यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड DR दिया है मतलब डेबिट, एंड क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड साइड CR दिया है मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पे चलिए फर्स्ट देखते हैं। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे ब्रॉड डाउन क्यों बोला है? हमने ट्रेडिंग अकाउंट में कैरी डाउन देखा था और यहाँ पे ब्रॉड डाउन बोला है। यहाँ पे ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ये हम एकदम एंड में देखेंगे। स्टार्टिंग से हम इसमें के एक एक पॉइंट पहले समझ के लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टू टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी हमने वेजेस देखा था, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जो हम या तो जब लेबर काम करते हैं तो लगेज उनको दे देते हैं, या तो वीकली प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा वेजेस होता है। और सैलरी क्या होता है? सैलरी होता है जो हम मंथली प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस हम रन करते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हम जो हमारे स्टाफ होते हैं उनको डे टू डे लगेज आज काम करेंगे और लगेज उनको शाम को यानी कि इवनिंग में उनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। नहीं, जो हम मंथली प्रोवाइड करते हैं उसे सैलरी बोलते हैं, और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, एंड सेकेंड होता है टू रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट जब हम रेंट पे करेंगे, यानी कि हमारा खुद का नहीं है, मशीनरी अगर हमारा नहीं है, वो हमने रेंट पे लेके आए हैं, तो उसके बदले रेंट पे लेके आए हैं तो हमें उसे पे करना पड़ेगा। रेंट मतलब किराया, अगर हम कोई चीज़ लेते हैं तो उसका किराया देते हैं, उसे हम रेंट बोलते हैं। तो उसमें जो पैसे देंगे हम मशीनरी के अगेंस्ट, वो हमारा रेंट होगा। ठीक है, और टू इंश्योरेंस क्या होता है? अगर हमने कोई गुड्स का या कोई मतलब गुड्स का हो, फैक्ट्री का हो, हमने उसका इंश्योरेंस लिया हो, तो हम उसके बदले प्रीमियम पे करते हैं, मंथली हो ईयरली हो हम प्रीमियम पे करते हैं। वो हमारा एक प्रकार से वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस तो होता है जो अगर हमारा कोई गुड्स हमने उसका इंश्योरेंस लिया है, अगर बाई चांस हमारा गुड्स लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी जितने जितने का हमारा गुड्स लॉस होगा उसके अगेंस्ट हमें उतना पैसा वो प्रोवाइड करेगी। इंश्योरेंस कंपनी वो हमारा इंश्योरेंस होता है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैंक चार्जेस क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखिए, आपके पेरेंट्स कभी ना कभी बोलते होंगे कि बैंक चार्जेस इतना कट हुआ है, तो आप लोग उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बैंक चार्ज क्या होता है। बैंक चार्ज वो होता है जो बैंक कुछ ऐसे रहता है, जैसे कि अगर बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती हो तो वहाँ पे बैंक चार्ज कट होता है। और अगर अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अगर टाइम पे आप पे नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे बैंक चार्ज आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा में बैंक चार्जेस भी पे करना पड़ता है आपको। यहाँ पे डिस्काउंट एलो बोला मतलब हम दूसरे को डिस्काउंट दे रहे हैं, इसलिए हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑडिट फीस ऑडिट फीस ऑडिट फीस हमारा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन, अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसका वैल्यू कम होता है, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हम कोई कार या बाइक लेते हैं, तब उसका प्राइस अगर हम न्यू लेंगे तो उसका प्राइस, अगर हम कोई बाइक लेते हैं सिंपल सा बाइक, ज़्यादा फैशन नहीं, स्टाइलिश नहीं, सिंपल बाइक लेते हैं, तो उसका मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस कितना होगा? 1 लाख तक होगा। ठीक है, उसको हम 1 साल या 2 साल, 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद हम उसे सेल करेंगे। तो जितने में आपने परचेज़ किया है, क्या सेम प्राइस में आपको बेचेंगे तो आपको सेम प्राइस मिलेगा? उतना नहीं मिलेगा। यानी कि हमने जो 1 लाख में परचेज़ किए उसका प्राइस अभी हम 80,000, अभी हम बेचेंगे तो हमें उसे 80,000 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 20,000 उसका प्राइस कम हो गया है। ये हमारा 20,000 होएगा डिप्रिसिएशन।
तो अगर आपने जो खरीदा 1 लाख का और आपको वहाँ पे 80,000 ही मिल रहा है, तो 20,000 आपका क्या है, लॉस हो रहा है आपका। इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपको पता ही है, जो हमारे स्टाफ हैं, स्टाफ अगर उनको कुछ काम जा रहा है, मतलब हमारे बिजनेस के थ्रू, मतलब हमारे बिजनेस में से कोई उनको काम करना है, अगर यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है या कोई गुड्स डिलीवरी करना पड़ता है, तो उनके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं वो भी कंपनी की तरह, यानी कि बिजनेस में से उनको पे करना पड़ता है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। एडवर्टाइजमेंट, आप अपने बिजनेस का, आपके बिजनेस में जो गुड्स है उसका एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसमें लगते रहते हैं हमेशा। अगर हमें कुछ प्रिंट करना है, यानी कि कोई फॉर्म वगैरह भरना है, उसे प्रिंट आउट करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, वो भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। लॉस बाय फायर, अगर हमारा कोई गुड्स है, अगर फायर में लॉस हो जाता है तो भी हमारा एक्सपेंसेस ही है। लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि हमारा कोई गुड्स है, चोरी हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी होना, अगर हमारा कोई गुड्स है वो चोरी हो गया तो भी हमारा एक्सपेंसेस, यानी कि हमारा लॉस ही हो रहा है ना वो। पैकिंग एक्सपेंसेस, हम कोई गुड्स पैकिंग करते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल लगते हैं तो भी हम लाते हैं बाहर से, तो भी हमारा एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। और अभी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही देख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए टू बैड डेब्ट्स ओल्ड, यहाँ पे ब्रैकेट में ओल्ड बोला है, सॉरी मैं कमीशन भूल गई। यहाँ पे देखिए टू कमीशन, यहाँ पे देखिए हमने पहला देखा था एलो, डिस्काउंट एलो, मतलब हम दूसरे को डिस्काउंट दे रहे, इसलिए हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। सेम यहाँ पे भी हम दूसरे को कमीशन दे रहे, इसलिए हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई ब्रोकर रखा है जो आपके लिए काम करता हो बाहर, तो आप उसे कमीशन पे करेंगे, कोई आपके लिए फ्री में तो काम करेगा नहीं, आप उसको कमीशन देंगे, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब देखिए बैड डेब्ट्स बोला है, टू बैड डेब्ट्स ओल्ड, ब्रैकेट में ओल्ड बोला है, मतलब लास्ट ईयर का जो हमारा लास्ट ईयर का बैड डेब्ट्स है वो हमारा होगा ओल्ड बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स होता क्या है, जैसे कि हमने किसी को हमने कुछ गुड्स सेल किए, ठीक है, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए और वो पैसा हमारा डूब गया, हमारा कोई वो पैसे आने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो हमारा बैड डेब्ट्स होता है। और यहाँ पे ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, जो हमारा करंट ईयर का बैड डेब्ट्स होगा वो हमारा होगा न्यू बैड डेब्ट्स। और ऐड न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी क्या होता है, आरडीडी होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब जो हमने गुड्स सेल किए थे उसके पैसे आने वाले हैं यह भी कंफर्म नहीं है, उसमें डाउट है, इसलिए यहाँ पे आरडीडी बोला। आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और यहाँ पे न्यू मतलब करंट ईयर का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड लेस ओल्ड आरडीडी मतलब लास्ट ईयर का, वो हमारा होते हैं ओल्ड आरडीडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले बैड डेब्ट्स, ओल्ड बैड डेब्ट्स में हम न्यू बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे, फिर उसमें न्यू आरडीडी ऐड करेंगे एंड देन लेस आरडीडी करेंगे, तो हमारे फिर एक्चुअल जो अमाउंट आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मैं आपको एंड में बताती हूँ, ठीक है। और देखिए अब क्रेडिट साइड हम देख रहे हैं, क्रेडिट साइड हम डेबिट साइड पूरे जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम वो डेबिट साइड लिखते हैं, और क्रेडिट साइड जो भी इनडायरेक्ट इनकम है हमारा वो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और यहाँ पे नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट इनकम एंड गेन, ये गोल्डन रूल का थर्ड वाला रूल है, ठीक है। अगर आप लोग को अगर गोल्डन रूल का कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका भी वीडियो अलग से बना दूँगी, ठीक है। चलिए अब हम क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड दिया है फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है, ठीक है। तो हम देखिए बाय रेंट रिसीव बोला है, रेंट रिसीव हमने यहाँ पे रेंट पे किया था, मतलब वो हमने कैश पे किया था अपने बिजनेस से, हम रेंट पे किया नहीं, हमारे बिजनेस से कैश गया है तो हमारा इनडायरेक्ट बिजनेस था, अभी वही कैश हमें मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, वो हमारा इनकम होगा ना। अगर आपने कैश पे किया, आपके बिजनेस में वो पैसा गया और वही पैसा आपके पास वापस आ रहा है तो आपका क्या होगा, इनकम होगा वो, इसलिए हम क्रेडिट साइड दिया। और क्रेडिट साइड हम पूरा इनडायरेक्ट इनकम शो करते हैं। और उसके बाद देखिए कमीशन रिसीव, सेम
आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कमीशन रिसीव, जो भी हम रिसीव करेंगे वो हमारा जाएगा क्रेडिट साइड, और जो भी हम पे करेंगे वो हमारा जाएगा डेबिट साइड। कमीशन रिसीव, हमें मिल रहा है कमीशन, इसलिए क्रेडिट साइड शो हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, जो हमने इन्वेस्टमेंट किए थे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा इनकम होगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हमने डिपॉजिट किए थे बैंक पे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनकम ही होगा, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मिसलेनियस इनकम बोला है, ये भी हमारा इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, हमने डिस्काउंट रिसीव करे, अगर कुछ परचेस करें उस पर हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हम परचेस करें उस पर डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा। देखते हैं हम नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस लॉस क्या होता है। तो सेम, अगर ग्रॉस प्रॉफिट रहा हमारा तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है। अगर वही हमारा ग्रॉस लॉस रहा तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्यों, क्योंकि डेबिट साइड हमारा पूरा लॉसेस आता है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह है वो हमारे डेबिट साइड लिखते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट इज लॉस, ग्रॉस लॉस होगा तो हमारा डेबिट साइड आएगा, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो हमारा क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड हम इनकम लिखते हैं और डेबिट साइड हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। तो इतना ध्यान रखना, अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। और वहाँ पे हमने कैरी डाउन किया था, कैरी डाउन करना मतलब वहाँ पे हमने क्लोज किया था। और ब्रॉड डाउन, यहाँ पे BD लिखा है, मतलब ब्रॉड डाउन। तो हमने जो हमारा ग्रॉस लॉस है वो हम ब्रॉड डाउन करें, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भेज रहे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रॉड डाउन बोला है। और देखिए क्रेडिट साइड बोला है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, यहाँ पे प्रॉफिट है तो यहाँ पे भी ब्रॉड डाउन बोलो। ब्रॉड डाउन क्यों बोला, क्योंकि हमने प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में जो प्रॉफिट है हमने वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। और देखिए एकदम एंड में दिख रहा है यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड के साइड देखिए टू नेट प्रॉफिट है, और क्रेडिट साइड के साइड देखिए नेट लॉस है। तो नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस फिगर ज़्यादा है हमारा, डेबिट साइड से ज़्यादा हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस फिगर है, तो वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है। और अगर डेबिट साइड का हमारा बैलेंस फिगर ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है, तो वो हमारा होगा नेट लॉस, और उसे हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अभी 11th के उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट के हम लायबिलिटी साइड से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। तो देखिए आप एकदम सिंपल, अगर आपको इसमें डाउट रहेगा मतलब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे होता है, तो आप सिंपल याद रखना, हमारा डेबिट साइड क्या है, एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट साइड हमारा क्या है, इनकम है। अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो हमारा नेट प्रॉफिट है, अगर इनकम साइड कम है तो हमारा नेट लॉस है। सिमिलरली अगर डेबिट साइड हमारा ज़्यादा है तो हमारा वो नेट लॉस है, और अगर डेबिट साइड कम है तो वो हमारा नेट प्रॉफिट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझा होगा। अगर प्लीज़ कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूँ। ठीक है। अब चलिए, आप लोगों का ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।